ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि कुंभ मेला का संपूर्ण रहस्य क्या है। क्यों कुंभ मेले में इतना भीड़ होती है। कुंभ कहा जाता है कलश को, तो किस कलश के नाम से या कुंभ के नाम से ये मेला होता है और कुंभ में स्नान करने से क्या होता है, इन सारी बातों को आपको स्पष्ट समझना है। वैसे हिंदू धर्म की पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि एक समय धरती पर असुरों का बल, असुरों का अत्याचार प्रबल हो गया था, जिससे देवता दुखी हो रहे थे, वो घबरा रहे थे। और आखिर में देवताओं ने एक युक्ति रची कि धरती में जो अमृत है उस अमृत को बाहर निकाला जाए और उस अमृत को देवता पीकर अमर हो जाएंगे और असुरों के प्रभाव से वो मुक्त हो जाएंगे। और युक्ति यह थी कि असुर और देवताएं सभी मिलकर सागर को मंथन करेंगे और मंथन में जो भी निकलेगा सभी आपस में बांट करके लेंगे। और इसी युक्ति के अनुसार एक बहुत ऊंचा और एक मजबूत पर्वत जिसका नाम है मंदराचल पर्वत, वो पर्वत को सागर के बीच में रखकर एक वासुकी नाम से एक विशाल सर्प का आधार लेकर एक तरफ असुर दूसरे तरफ देवता है, दोनों पक्ष मिलकर सागर को मंथन किया। और सागर मंथन के दौरान कई चीजें निकली। उसमें से खास जो 5 चीजें वर्णन में आती हैं। पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष एक ऐसा जहर है जिसके स्पर्श से उसके अंश वंश सब समाप्त होने वाला है। तो धरती की सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने वो जहर को पी लिया था। और दूसरे नंबर में कामधेनु नाम से एक दिव्य गाय निकली जो ऋषि वशिष्ठ ने ले लिया। और तीसरे नंबर में उच्च श्रवण नाम से एक उड़ने वाला सफेद घोड़ा निकला जो देवराज इंद्र ने ले लिया। और चौथे नंबर में सागर मंथन के दौरान इस मंथन के बीच में लक्ष्मी जी बाहर आई। और 5वां नंबर में अमृत कलश बाहर आया जो लक्ष्मी जी ने हाथ में ले लिया था। और उस अमृत को पीने के लिए देवता अमृत के पीछे चले गए। फिर उस अमृत के पीछे असुर और देवताओं में आपस में एक संघर्ष हुआ। एक बार देवता आपस में अमृत पी रहे थे, उसमें राहु नाम के एक असुर जो गुप्त रूप लेकर देवता बनकर वहां अमृत पीने के लिए उसके साथ में बैठ गया था। और अमृत बांटते बांटते उसके मुख में भी अमृत डाल दिया था। जैसे विष्णु जी को पता चलता है, स्वदर्शन चक्र छोड़कर उसका गला काट देता है। शरीर तो उसका धरती पर गिर जाता है लेकिन सिर उसका अमर बन जाता है। कहते अब भी वो सिर महाकाश में घूम रहा है। किसी पर अब भी उसका नजर जाता है, किसी पर प्रभाव पड़ता है, उसकी बुरी गति हो जाती है। उन असुरों से इस अमृत को छिपाने के लिए यही 4 जगह पर जो नदी के पानी के नीचे वो अमृत का कुंभ कलश वो छिपा दिया था। उसमें से उत्तराखंड हरिद्वार में जो गंगा नदी है, और महाराष्ट्र नासिक में जो गोदावरी नदी है, और मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो शिप्रा नदी है, और उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में जो गंगा नदी है, इन 4 जगह पर उस अमृत कुंभ को नदी के पानी के नीचे छिपा दिया था। उस अमृत कुंभ की खोज में ही उसी स्थान पर टुक्की लगाए जाते हैं, उसी को ही कुंभ स्नान कहा जाता है। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सौरमंडल के जो ग्रह नक्षत्र का जो चक्र होता है, उस चक्र के अनुसार हर 12 साल के अंतर उस अमृत का प्रभाव उस स्थान के पानी पर आता है और उस स्थान का पानी अमृत के समान बन जाता है। इसलिए हर 12 साल के अंतर में उसी स्थान पर वो कुंभ स्नान किया जाता है। ये महाकुंभ और महाशिवरात्रि का एक गहरा संबंध रखता है, क्योंकि उस सागर मंथन से जो हलाहल विष निकला वो मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वो जहर को पी लिया था। इसलिए ये जो कुंभ स्नान होता है महाशिवरात्रि करके, अर्थात उस भगवान शिव की पूजा करके ही इस कुंभ स्नान का समाप्त होता है। उस कुंभ के स्नान से हर एक की भावनाओं अनुसार फल तो मिलता ही है, लेकिन मन का मैल वो ज्ञान अमृत से ही धुलता है। अर्थात इस शरीर के सिवाय मैं कौन हूं, मैं इस सृष्टि में आए थे कहां से, और हमें जाना कहां है, और किस लिए आया था, और हम क्या कर रहा हूं, क्या लेकर हमें जाना है। इस प्रकार ज्ञान से सही अगर हमारे अंदर में चिंतन हो तो हमारा सही परिवर्तन हो सकते हैं, हमारी सदगति हो सकते हैं। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई, आपके संपर्क में जो भी हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करने में मदद कीजिए। ओम शांति।